तुम लोग को गधा लोग। नर्मदा नदी के उत्तरी साइड को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। हाँ, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और साउथ साइड को क्या कहते हैं? दक्कन प्लेटू कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। ऑनलाइन नहीं चलाते रहते ना, पीट दिए होते अभी तक, हम बहुत ज्यादा पीटते अभी। तुम लोग को तो पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए, लेकिन तुम लोग को ये नहीं आया कि कहाँ तक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे। सब भुला गया, सब भुला के बैठा है। यहाँ तक याद है पढ़ाए थे, यहाँ तक ये प्रमुख शब्दावली, पाठ घाट और गोमानपुर शिखर, याद है कुछ? ये पढ़ाए थे? अरे ये चला था छोटा नागपुर प्लेटू। ये तुम लोग को कुछ याद ही नहीं रहता रे। आ गया वो पठार का ये वाला। ये तुमको नहीं बताया गया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये पठार का नाम तुम लोग नहीं जानता है? तो बता जल्दी से, जल्दी से बता कौन कौन सा पठार था। शिलोंग। छोटा नागपुर का पठार सबसे इंपॉर्टेंट पठार था। ये वाला बताए थे, याद करो तो। बुंदेलखंड का पठार, यह पठार मालवा पठार के यमुना नदी के विंध्याचल श्रेणी की स्थित है, ये बताए थे। शब्दावली वाला बताए थे, गुमानपुर शिखर। अरावली पर्वत इस साइड से है, अरावली पर्वत इस साइड से है। तुम लोग को हम बता दे रहे बाबू। तुम लोग को ध्यान से पढ़ना है तो पढ़ो, ना तो छोड़ दो, जाओ घर कहीं दूसरे जगह पढ़ लो। ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के नीचे है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नीचे है कार्डमम की पहाड़ी। गारो, खासी और ये वाला पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र। हिमालय को कितने हिस्सों में बांटे हम लोग? हो गया, भुला गए। हिमालय को कितने? हाँ। सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ पर है? बृहद वाले क्षेत्र में कि मध्य वाले क्षेत्र में? बृहद वाले क्षेत्र में। अब मध्य वाला क्षेत्र कितना ऊंचाई है? हाँ, 300 से 500। तो बच्चा बच्चा पहाड़ रखा है क्या? 3,500 मीटर ना, 3,000 से 3,500 मीटर है लगभग। और उसका बृहद का 6,000 मीटर से ऊपर। मैदानों की ऊंचाई कितनी होती है? 183 मीटर। किसका मैदान सबसे बड़ा मैदान है? कौन सी नदी का मैदान? और सबसे 3 गो नदियां कौन कौन सी जो मैदान बनाती है? सिंधु नदी का 5 गो सहायक नदी। चाज द्वीप किससे मिलकर बनता है? द्वीप किसको कहते हैं? तो कौन सा द्वीप है? 5 गो द्वीप था ना। सिंधु सागर मैदान, चाज द्वीप, रचना द्वीप, बारी द्वीप, बिस्त द्वीप, यही सब था ना। बिस्त द्वीप किससे किससे किस नदियों से मिलकर बना है? बिस्त, बिस्त, ब्यास और सतलज। बिस्त हो गया तो ब्यास और सतलज। गंगा नदी का मैदान सबसे बड़ा मैदान है ना। और उसके बाद सिंधु नदी का मैदान मिला है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कितना उसमें मैदान में एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग। कहाँ पर है? असम में। ये सब बता दिए थे, पालघाट, ये सब पूरा बता दिए। ये देखो, ये है हमारे पास पूरा का पूरा, ये एक पठार का हिस्सा होता है। पठार ना पर्वतों की तरह ऊंचा होता है और ना मैदानों की तरह सपाट होता है। पठार जो होते हैं उसके बीच के हिस्से होते हैं। इसके ऊपर कोई भी ऐसे ऊंचा, इसके इसके ऊपर क्या ऐसे श्रेणियां निकली हुई रहती है क्या? नहीं रहती है। अगर श्रेणी नहीं निकली हुई है, इसका कोई श्रेणी नहीं है, इसका कोई अगर कोई चोटी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। ये 1,000 मीटर से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। क्या होते हैं? 1,000 मीटर से ऊंचे होते हैं, लेकिन कोई भी चोटियां इसकी नहीं होती है। यह हम लोग के पास पूरा दक्कन का प्लेटू है, साउथ साइड में आता है दक्कन का प्लेटू। अब इसके बाद हम लोग को देखना, देखो इसी तरीके का है पूरा दक्कन का प्लेटू। इसमें हम लोग को वेस्टर्न घाट मिलता है, दक्कन प्लेटू मिलता है, मलसेस घाट मिलता है नियर मुंबई और बॉम्बे, महाराष्ट्र के साइड में ये सब पूरा है। अब महाराष्ट्र किस साइड में है? तो भारत के साउथ साइड के हिस्से में है। इधर पे है हम लोग का महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाला इलाका, कर्नाटक, केरल, ये वाला पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे घाट के बारे में। उसके बाद इधर के पढ़ाएंगे तट के बारे में। अगर तट के बारे में नहीं बताया, इधर पे बहुत सारा हम घाट के बारे में बताइए। पश्चिमी घाट है और इधर कौन सा है? पूर्वी घाट। बता दिए थे ये वाला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट के आसपास, ये जो महाराष्ट्र है ये किसके आसपास है? पश्चिमी घाट के पास है। पश्चिमी घाट उतना चौड़ा नहीं है जितना कि पूर्वी घाट चौड़ा है।
और किस कारण से बना था प्लेटू आपको बताए थे। जब अरेबियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में आके टकराया था, जिसके कारण नीचे से मलबा, जो अंदर का लावा लावा था, वो लावा कहाँ हो गया, बाहर आ गया। लावा बाहर, मैग्मा बाहर आया, लावा बना, लावा सूख के चट्टान बना, और चट्टान एक बाई एक, एक के ऊपर एक लपटा हुआ है, जिसके लिए इसको ट्रैप कहते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, डक्कन ट्रैप, बताए थे, डक्कन ट्रैप है। यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, नीचे में बहुत सारा हिस्सा में आपका कोयला वगैरह भी पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको उत्पादन यहाँ से खनिज उनिज उत्पादन करना बहुत ही तकलीफ हो जाता है, इसीलिए छोटा नागपुर के प्लेटू से सबसे ज्यादा क्या निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं, ये भी बता दिए थे। छोटा नागपुर के प्लेटू से खनिज निकाले जाते हैं। नर्मदा नदी जो होती है, ये प्लेटू को दो हिस्सों में बांटती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार, इसी को हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। छोटा नागपुर का पठार से सबसे ज्यादा खनिज निकाला जाता है। खनिज भंडार कहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार। ये पठार दिखाई दे रहा है, ये 1000 मीटर से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, लेकिन इसकी चोटियां नहीं होती है। जिसकी चोटी निकल गई वो क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा, ठीक है, पर्वत, माउंटेन्स कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, प्लेटूज होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्लेटूज। आगे बढ़े, आगे देखिए, प्रायद्वीपीय या मुख्य दक्कन का पठार जो होता है, ये प्रायद्वीपीय या मुख्य दक्कन का पठार, इसे भारतीय खनिजों पदार्थों का क्या करते हैं, भंडारगृह कहते हैं। स्टोर हाउस ऑफ द इंडिया मिनरल्स, इंडियंस मिनरल्स कहलाता है ये, क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, अब्रक, तांबा और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है। बॉक्साइट वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पर, और साथ साथ कोयला वगैरह भी मिल जाता है। ये पूरा का पूरा जो दक्षिण में आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, दक्कन का पठार है, सबसे बड़ा पठार होता है। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियां भी आती हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत हम लोग इसको कहते हैं, इसमें से जो वेस्टर्न घाट है ना, ये पूरा सह्याद्री पर्वत है। यह उत्तर से दक्षिण तक लगातार फैला हुआ है, यह उत्तर से दक्षिण तक लगातार फैला हुआ है, ध्यान से समझना इसको, उत्तर से दक्षिण तक लगातार फैला हुआ है। यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक पूरा क्या है, लगातार फैला है। कौन सा घाट, पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट लगातार फैला नहीं है। क्यों, क्योंकि उस भूचाल के वजह से जो प्लेटें आपस में आके टकराई थी, उस टकराने के वजह से यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाई दिया हम लोगों को, इसलिए ये लगातार है। लेकिन पूर्वी घाट लगातार नहीं है, टूट टूट के है, किसी जगह पे गिरा, किसी जगह पे नहीं गिरा। उसका जो मैग्मा था, जो लावा था, वो किसी जगह पे गिरा और किसी जगह पे नहीं गिरा। तो जिस जगह पे नहीं गिरा वो जगह कैसा है, खाली है। और कुछ कुछ नदियां भी काम कर देती हैं पहाड़ों को काट काट के। अब आपको हम बताएं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, बिकॉज इनके बीचों बीच में क्या है, पहाड़, पहाड़ है, और उसको काट काट के आगे बढ़ी हुई है। तो इस जगह से नर्मदा नदी और कौन सी, ताप्ती नदी निकलती है, वो एस्चुरी बनाती है। तो इसको भी काटे हुए है, ठीक है, इस पर्वत को काटे हुए है, समझ में आया। तो इस पर्वत को यहाँ पर सह्याद्री की पर्वत है, कौन सी, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री यहाँ पर लगातार है। प्रमुख शिखर है कलसुबाई, प्रमुख शिखर है कलसुबाई, 1646 मीटर है। और महाबलेश्वर 1488 मीटर है। गोदावरी नदी इसी थाल घाट से, दर्रे से, और भीमा नदी इसी पाल घाट के दर्रे से निकलती है। यहाँ पे दर्रा है दूगो, थाल घाट और पाल घाट, याद रखना, थाल घाट और पाल घाट। थाल घाट दर्रे से कौन सी निकलती है, गोदावरी, और भीमा नदी कहां से निकलती है, पाल घाट से, एकदम याद रखना है। फिर से बोलो, क्या बोले अभी हम, फिर से बोलोगे याद हो जाएगा। गोदावरी नदी निकलती है कौन से घाट से, लेकिन कहीं कहीं पर आपको याद रखना दिया रहेगा त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी। तो याद रखना है, गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ जो है, वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ कहां पर है, थाल घाट के दर्रे के आसपास, ठीक है। थाल घाट दर्रे से निकलता है गोदावरी नदी, और पाल घाट दर्रे से निकलता है भीमा नदी। कौन सी, भीमा। कोई दिक्कत है, तो यहां से दो नदियां का उद्गम हुआ, भीमा नदी और गोदावरी नदी। तो गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पर्वत, समझ में आ गया। और ये किस साइड बहती है, इसका जो मुहाना है वो है बे ऑफ बंगाल में। इसका मुहाना कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, याद रहेगा। बे ऑफ बंगाल में क्या है इसका मुहाना। मुहाना जानबे करते हो किसको कहते हैं, जहां पे नदियां अपना सांस तोड़ देती है, दम तोड़ देती है, उसी को क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं, उद्गम कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था, हम लोग पढ़े थे।
ठीक है। जब नदियां इसके अंदर आके मिल जाती है तो क्या कहलाती है? सहायक नदी। जब नदियां निकल जाती है इससे तो क्या कहलाती है? शाखा नदी कहलाती है। बता दिए थे। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? तो पर्वत श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? ये पूरे पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री में कौन सा दो पहाड़ सबसे मेन? कलसुबाई महाबलेश्वर। कलसुबाई महाबलेश्वर। कलसुबाई 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1488 मीटर। गोदावरी नदी कौन से घाट से? थाल घाट से। और भीमा नदी किस घाट से? पाल घाट से। थाल घाट और पाल घाट दर्रे पाए जाते हैं किस पर्वत श्रेणी में? किस पर्वत श्रेणी में? हाँ, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में। सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में। थोड़ा सा ऊंचा है, पर्वत भी है और पठार भी है, लेकिन पर्वत के ऊपर कोई भी इसके ऊपर आपका बर्फ नहीं जमा हुआ है, इसलिए इसकी चोटी नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्वत कहलाता है सह्याद्री पर्वत। देखिए इसी यही है पूरा सह्याद्री। ठीक है। हाँ, कहाँ चोटी निकला है? इस पे बर्फ जमा है। तो पर्वत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सह्याद्री बहुत ऊंचा है, ये 1000 मीटर से भी ऊंचा है। तो सह्याद्री पूरा एक के साथ है ना, ऐसे रुका हुआ नहीं है, एक साथ ही है, इसलिए पर्वत है। ठीक है। और ऐसे ऊबड़ खाबड़ रहता तो पर्वत श्रृंग हो जाता, इसलिए केवल क्या लगाए हैं? पर्वत केवल लगाए, पर्वत चोटी नहीं लगाए हैं। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट पढ़ोगे तो वो पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंग है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग केवल बोलेंगे, केवल पर्वत बोलेंगे। ठीक, लेकिन ये किसका हिस्सा है? प्लेटू का ही हिस्सा है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत कहां पर है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट भारत के किस साइड में है? किस साइड में? पश्चिम साइड में। पश्चिमी घाट से सही से ही पता चल रहा है पश्चिम साइड में। अब पूर्वी घाट तो पूर्वी पूरब में है, हो गया। अभी इसको भी कोई कंफ्यूजन बोलेगा पश्चिमी घाट किस साइड में स्थित है भारत के? ले बेटा, पश्चिम तो तुम पहले ही आंसर दे दिया तुम, वो तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि पश्चिम में स्थित है। आगे बढ़े, देखिए पूर्वी घाट को क्या कहलाते हैं? मलयाद्री। उसको कहते हैं सह्याद्री, इसको कहते हैं मलयाद्री। ठीक है, मलयाद्री पर्वत। ठीक है, पूर्वी घाट को देखिए इस साइड में क्या चीज बाबू? पूर्वी घाट दिखाई दे रहा है ये वाला। मैप देख लीजिए एकदम बढ़िया से। एग्जाम में ना मैप भी आता है, ज्योग्राफी का मैप। बोलेगा पश्चिमी घाट का पर्वत का पूरा श्रृंखला बताइए, तो सह्याद्री पर्वतों में दर्रे के बारे में पूछेगा। पालघाट दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, उस नदी को बनाइए। ये भी है गोदावरी नदी कौन से? थाल घाट से। अब पाल घाट से भीमा नदी, अभी पढ़ा है, भूल नहीं जाना है, अभी क्वेश्चन भी आएगा इसी के। ठीक है, तो बताइए मलयाद्री कौन सा होगा? पूर्वी घाट होगा। मलयाद्री कौन सा होगा? पूर्वी। पूर्वी घाट किस साइड में? पूरब साइड में। लेकिन भारत के किस साइड में? दक्षिण साइड में। भारत के दक्षिण। देखिए यह पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है, बताइए अभी। पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है, काट छाट ज्यादा है, इसमें काटा फटा बहुत ही ज्यादा है, नदियों के द्वारा ये काटा गया है उसको। और कहीं कहीं पर जो मैग्मा गिरा था वो कहीं कहीं पे गिरा, सब जगह पे नहीं गिर पाया। लेकिन अगर इस जगह पे भूचाल हुआ था बहुत ज्यादा, तो इधर पे ये क्या रहेगा? एकदम रेगुलर रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये रेगुलर नहीं है, तो क्वेश्चन पूछेगा किसमें कटा फटा बहुत ही ज्यादा है, और किसके वजह से होता है? नदियां ही काट सकती हैं उसको। जहां पे कोमल चट्टाने होंगी ना बाबू, उसको काट के निकाल दी होंगी, और जहां कठोर चट्टाने होंगी वो कठोर ही रहेगा, उसको कैसे काट पाएंगी? नहीं काट पाता है। ठीक है, याद रहेगा। ज्यादातर नदियां कहाँ पे गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। नदी के चैप्टर में पढ़ा देंगे आपको। दो को नदी आपको याद रखो, कौन कौन सी नदी? आपका नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, वो कहाँ जाती है? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाती है, याद रहेगा। ये देखिए ये पूरा इधर का हाट देखो, ये देखो इधर पे थोड़ा सा छोटा है ना, देखो तो इधर पे थोड़ा छोटा है ना, इधर देखो थोड़ा ऊंचा है, और फिर यहाँ पे देखो नीचे डूब गया है, और फिर उठा हुआ, और यहाँ पे देखो ये वाला इतना, और फिर यहाँ से देखो यहाँ से उठा है, देख रहे हो? मतलब डायरेक्टली नहीं है, तोड़ तोड़ के। तो इसी को हम लोग कौन सा? मलयाद्री कहते हैं। तो मलयाद्री जो है वो कहां पर है? पूरब साइड में, भारत के साउथ साइड के पूरब साइड में है, लेकिन रेगुलर नहीं है। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट क्या है? लाइन बाय लाइन है, कोई दिक्कत है? उसको सह्याद्री कहते हैं। समझ में आ गया? सह्याद्री में दो गो दर्रे हैं, हाल घाट और पाल घाट, बस। ठीक है, उसमें दो गो पहाड़ी है, वो पहाड़ कौन कौन से? दो गो पहाड़वा कौन कौन से था? एगो था महाबलेश्वर, हाँ कलसुबाई। कलसुबाई थोड़ा ऊंचा है, महाबलेश्वर थोड़ा नीचे है। ठीक है, क्या बात याद रखना है तब पश्चिमी घाट में?
पश्चिमी घाट पूरा रेगुलर है, पश्चिम साइड में है, भारत के दक्षिण साइड का एक हिस्सा है जो कि प्लेटू का ही एक हिस्सा है। इसमें 2 पहाड़ है, पहाड़ों का नाम में तुम्हारा एगो कलसुबाई और एगो महाबलेश्वर। कलसुबाई का ऊंचाई कितना है? 1646 है ना मीटर ऊंचा है, और उसका 1488 आपका महाबलेश्वर का है। इधर से 2 दर्रे भी हैं जिसका नाम है थाल घाट और पाल घाट। थाल घाट से निकलता है गोदावरी नदी और पाल घाट से निकलता है भीमा नदी। समझ में आ गया? दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी। आगे नीलगिरी जो होता है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी यहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं ना, वो कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी के पास मिलता है। जहाँ पे पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट जहाँ पे आके मिलता है, वो कौन सा पर्वत है बाबू? नीलगिरी पर्वत। देखो पश्चिमी घाट इधर से आके इधर मिल जाता है और पूर्वी घाट इधर से आके इसमें मिल जाता है। कहाँ पे आके मिलता है बाबू? ये तो रेगुलर है, ये वाला कैसे है? टूटा हुआ है। कहाँ पे आके मिलता है दोनों के दोनों? नीलगिरी पर्वत में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किस साइड में है? साउथ साइड के नीलगिरी पर्वत में। कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत। साउथ साइड के नीलगिरी पर्वत में, नीलगिरी। ठीक है, याद रहेगा, नीलगिरी पर्वत में। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? डोडो बेटा। सर्वोच्च चोटी का नाम डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। कितना मीटर ऊंचा है? 2670 मीटर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उटक मांडू, उटक मांड, जिसका नाम है ऊटी। ठीक है, उटकमान नाम क्या है? ऊटी। यही स्थित है, यह पर्यटन स्थल है, यहाँ पे पर्यटन घूमने जाते हैं लोग। अन्नामलाई श्रेणी है यहाँ पर। यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाई मुड़ी। और अगर पश्चिम घाट का और पूर्वी घाट का जहां पे मिलन स्थल है तो वो कौन है? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अब सुनो ध्यान से, सह्याद्री पर्वत और मलयाद्री पर्वत जहां पे आके मिलती है, उस पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत में भी एक ऊंची चोटी है, नाम है उसका डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। अच्छा, डोडा बेटा में घूमने वाला स्थल नहीं है, घूमने वाला स्थल है ऊटी, जहां घूमा जा सकता है। ऊटी सब कोई जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, ऊटी जाते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी या अन्नामलाई। अन्नामलाई श्रेणी का है ये सा। एगो सह्याद्री श्रेणी, मलयाद्री श्रेणी, एगो आपका हो गया अन्नामलाई श्रेणी, और एगो नीलगिरी की श्रेणी। 4 गो श्रेणियां हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं 4 गो श्रेणी का नाम बताओ। एगो कौन सा हो गया? एगो हो गया बाबू सह्याद्री हो गया, समझ में आ रहा है सबको? सह्याद्री। और एगो मलयाद्री हो गया, और एगो बताइए नीलगिरी हो गया। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, याद रखना। नीलगिरी की क्वेश्चन पूछा भी है बाबू, क्वेश्चन पूछा भी है इस बार के एग्जाम में कि डोडा बेटा किस श्रेणी में आता है? नीलगिरी श्रेणी में आता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो घूमने के लिए अच्छी नहीं है, पर्यटन के लिए अच्छी है ऊटी। पर्यटन के लिए ऊटी। ईटी ऊटी बोलो, ऊटा कमांड इतना नाम याद नहीं रहेगा, ऊटी बोल दो सीधे। ठीक है, ऊटी। आगे बढ़े, नीलगिरी हो गया। एगो कौन सी श्रेणी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा नाम है? अनाई मुड़ी। क्या नाम है? अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। ठीक है, और उत्तर भारत का सबसे ऊंची चोटी, उत्तर भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। उत्तर भारत में, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, उत्तर भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सिक्किम में। उत्तर भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू, भारत में बोल रहे हैं, भारत, परवीन आस्टीन। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना। नीलगिरी के पूछेगा तो डोडो बेटा, दक्षिण भारत के पूछेगा तो अनाईमुड़ी। अच्छा, डोडा बेटा की ऊंचाई 2670, इसका 2695, 2695, इसका 2670। तो ऊंचा कौन हुआ? अनाई मुड़ी हुआ, अनाई मुड़ी हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं क्या पता। देखो ये अन्नामलाई हिल्स,
यह क्या चीज, अन्नामलाई हिल्स, यहीं पे मिलता है आपको। इसके ऊपर में ठीक मिलेगा नीलगिरी, देखो दाग देखो हम कहाँ लगा रहे हैं, नीलगिरी। यह हो गया आपका अन्नामलाई का अनाईमुड़ी, और यहां से हो गया आपका पश्चिमी घाट, यह हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, सह्याद्री, मलयाद्री, यह हो गया आपका अन्नामलाई और नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, कितना मीटर, 2670 मीटर। ठीक है, सब में पहाड़ों पे क्या लगाएंगे, किलोमीटर नहीं लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, ऊंचा होता है मीटर। अच्छा और उसका बताओ, और वो कौन सा था, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी का 2695 मीटर, 2695। किस श्रेणी का हिस्सा है, नीलगिरी का, अन्नामलाई का, किसका, अन्नामलाई का अनाईमुड़ी, नीलगिरी का डोडा बेटा। ठीक, लेकिन पर्यटन के लिए अच्छा ऊटी, पर्यटन के लिए अच्छा ऊटी। आप लोग मैप देख लिए, मैप देख लिए ना, समझ में आ गया मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। डक्कन ट्रैप, लावा का पठार क्या कहलाता है, डक्कन ट्रैप कहलाता है, लावा का पठार डक्कन ट्रैप। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ज्वालामुखी के किससे हुआ है, लावा से हुआ है। लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, जो पाया जाता है वो समुद्र के नीचे। और इस जगह पे भी जब पाए गए होंगे तो वहां पे अगर कोई भी ज्वालामुखी पर्वत होगा तो वो ज्वालामुखी पर्वत अब सुसुप्त हो चुका होगा। अब लेकिन साउथ साइड में कोई भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। जो भी पर्वत है कहां पर है, बैरन अनारकोंडम, ये कहां पर है अपना, आपका अंडमान निकोबार में। कहां पे, अंडमान निकोबार में, दो गो है, बैरन और अनारकोंडम। तो बैरन अभी भी ज्वलंत है, ठीक है, अनारकोंडम क्या हो चुका है, अभी सुसुप्त हो चुका है, वो कभी भी जल सकता है, ऐसा है। तो दो ये गो अभी तक भारत में क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये ज्वालामुखी से कई करोड़ साल पहले ज्वालामुखी से क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, अभी बताए काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक काउंट सॉइल भी पाए जाते हैं। ब्लैक काउंट सॉइल, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी। अब इसमें क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छे हो जाती है, इसलिए कपास के लिए उपयुक्त तो कौन हो जाता है, काली मिट्टी। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, इसी को कहते हैं, या फिर बोलो उसको ब्लैक काउंट सॉइल। नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ की भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, रिफ्ट वैली जिसको कहते हैं, भ्रंश घाटियां। जो घाटियां क्या हो, थोड़ा सा नीचे हो, कभी भी टूट सकती हैं वो, ठीक है, टूट के अलग हो सकती है, वो भी क्या कहलाती है, भ्रंश घाटियां कहलाती है। ऐसे होते हैं, इसके अंदर से काली काली मिट्टी निकाली जाती है, ये काली काली मिट्टी, ठीक है, ये निकाली जाती है यहाँ से। लेयर देख रहे हो, लेयर देख रहे हो, लेयर, ये इधर इतना दूर का लेयर है, इसके ऊपर देखो है अभी सब लोग बसा हुआ है इसके ऊपर। अभी खोद के निकाला जाए तो इसके अंदर से इतना कोयला निकलेगा, इतना काली मिट्टी निकलेगा कि विदेशों को बेच बेच के 100 साल तक खा सकते हैं। विदेशियों को कोयला बेच बेच के 100 साल तक पूरा भारत खाएगा, 100 सालों तक, इतना खतरनाक कोयला है। लेकिन कंडीशन क्या है, खोदने में ही जान प्राण निकल जाएगा, जेसीबी बेटा बकोटा जाएगा, इतना लेयर है, ट्रैप इतना ज्यादा है, इसी को कहते हैं डक्कन ट्रैप। लेयर के ऊपर लेयर कोई अगर चीज लग जा रहा है, जैसे आप अगर कभी मधु गिराते हुए देखोगे तो ऊपर ऐसे ऐसे करोगे ना, तो ऊपर देखना लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बढ़ते चल जाएगा। इसमें भी वैसे ही है, एगो लेयर के बाद एगो लेयर, एगो लेयर के बाद एगो लेयर, ऐसे करके है, अब पूरा ट्रैप बन के रखा हुआ है, इसको खोदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ से कोई भी, अभी भी बताओ तो, अगर ये ट्रैप हुआ होगा, ये ब्लैक काउंट, ये तुम्हारा सॉइल है, इसके नीचे में अगर अभी भी खोद के निकाला जाए तो फॉसिल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसी जानवर का, क्या जानवर नहीं होगा, जानवर होगा, फॉसिल्स मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा, डोलोमाइट मिल जाएगा, सब के सब, अबरक वगैरह मिल जाएगा, हीरा भी मिल सकता है, क्या कोयला में ही क्या रहता है, हीरा रहता है। तो खोद काट के निकालो ना भाई। केजीएफ कहाँ है, अरे केजीएफ कहाँ है, साउथ में है ना, कर्नाटक साइड में, कोराल गोल्ड फील्ड कहते हैं इसको। तो रॉकी भाई को बुलाओ, एकदम खोद काट के निकाले, माइनिंग्स करके। माइनिंग करने में ही बहुत ज्यादा टाइमिंग चल जाता है। अब सोचो, मोदी जी बोल रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, नहीं कर देंगे, चलो ठीक है, खोद खाद के निकालिए यहाँ से, साउथ से खोद के निकालिए। इतना सोना है ना बाबू, सोना बेच बेच के चाहे तो भारत अमीर हो जाए। सोने की चिड़िया ऐसे ही थोड़ी करते थे भारत को, वो तो लूट के लेके चला गया। पहले मुस्लिम लूटे, फिर अंग्रेज लूटा, अभी नेता लूट रहा है। हाँ, लोग लुटा रहे हैं एकदम, ले जाइए ले जाइए।
भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था, सोने की चिड़िया है और वर्षों तक रहेगा, वर्षों तक। लेकिन निकालेगा कौन? अभी तो सब खा पी के सोने के मस्त रहता है, 8 घंटा काम कर लिए हैं, कौन निकालेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी वजह से, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ा हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक में बेचेंगे। स्टॉक में अभी रखे हुए हम लोग, जितना आ रहा है बाहर से, जितना कम दाम में आ रहा है लेने दो। अरे भारतीयों का यही तो सबसे बड़ा खासियत है कि जितना फ्री का सामान मिलता है सोचता है 2 गो ले ले। लड़की लोग तो और फ्री का जहां मिलेगा ना, लाइए एगो बाटी, एगो हाथ में ऐसे दीजिए, एगो हाथ में हमारे बचवा के लिए। मम्मी लोग को देखना कहीं पे खिचड़ी उचड़ी मिलेगा ना तो वहां पे लइकवा हम ना खाई का, हमें ना देवा। ठीक है एकदम। अच्छा वो जाके ना लड़का को दे दे, फिर और एक ठो, कहाँ लेनी है, साड़ी बदल के दे दो। ऐसा भी होता है, ऐसे नहीं होता है यार, इतना भी गरीबी नहीं दिखाना है। लेकिन कोई कोई औरतें होती हैं जो अपने तो लेके जाएंगी, साथ में बच्चों को लेके जाएंगी, हमारा नाती पोतवा, हाई नाती बा, हाई पोता बा, तो दोनों के उनका घर में ना, वो लोग सोचती हैं ऐसे ना कि दूसरे कोई को ना मिले, भाई हमको मिल गया जल्दी जल्दी भड़ाक से लेके चलो। ठीक है। और लड़का को देखना, अगर कोई काम उम करके आता रहेगा, देखेगा खिचड़ी बना है, खाए कि नहीं खाए, 4 जन 6 देखेगा तो क्या बोलेगा, इतना बड़ा कंपनी में काम करता है, खिचड़ी खा रहा है। ठीक है, वो भी जाके खा लेता है क्योंकि भूख लगल रहता है, दिन भर काम किए रहता है, भूख लगा रहता है, तो वो उधरी पे खाता है, घरे लेके नहीं जाता है, जाता है कि घर में जाएगा छीना जाएगा। ठीक है, बहन कहीं आप आके रखेगी तो कोनो और ऐसे रहेगा। ठीक है, तो देखो इतना सारा हम लोग के पास सोना है, सोना निकालिए तो सही, एक बार निकाल के देखिए तो सही। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, लावा निर्मित पठार है ऐसे। ठीक है, लावा निर्मित पठार, तो बोलेगा दक्कन ट्रैप जो है वो किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। कोई दिक्कत? लावा ही जब सूख जाता है तो क्या बनता है? चट्टान। चट्टान ही जब सूख जाते हैं तो 3 प्रकार के क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं, एगो इग्नियस रॉक्स, एगो मेटामॉर्फिक रॉक्स और एगो सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान ही अंदर जाके क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। ठीक है, हीरा बन जाता है, यही लोग जब बनते हैं तो जितना दबता है उतना चपता है, और जितना ताप पाता है उतना ही हीरा बन के निकलता है। जितना दबोगे, जितना तपोगे, उतना ही हीरा बन के निकलोगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी का नियम है। यही सब जो है ना, यही सब देखो, काला काला पत्थर बनेगा, ब्लैक स्टोन बनेगा, यही बनेगा आपका ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, सेडिमेंटरी, ग्रेफाइट, ये सब सब के सब यही से बनेंगे। परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट बनेगा, गैब्रो बनेगा, सब यही चट्टानों से मिलकर बना है। तो बताओ, इतने सारे चट्टान है, खोद का निकाला जाए तो खतरनाक चट्टान चट्टाने निकलेगा। ठीक है, स्लेट भी निकलेगा। और थोड़ा डीप खोद दिया जाए तो हीरा उरा सब मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है, काली मिट्टी में कपास की खेती। आगे बढ़ते हैं, देखिए, सतपुड़ा और अन्य पहाड़ियां भी मिलती है। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में धूपगढ़, 1350 मीटर। महादेव की पहाड़ी है यहाँ पर, जहां पे पंचमढ़ी नगर स्थित है। मैकाल पहाड़ी है, सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। मैकाल की पहाड़ी है, सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1057 मीटर। अजंता की भी पहाड़ी है, ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है। कौन सी? अजंता की पहाड़ी। अजंता, एलोरा, ये सब पहाड़ी पहाड़ी है अजंता का। ठीक है, अजंता, अजंता चप्पल नहीं, अजंता, यही जन से नाम लिया गया है अजंता। मछली से, बाटा मछली से, बाटा। ठीक है, बाटा मछली से बाटा चप्पल। पल्सर, क्वेसर, पल्सर से 220 बाइक बना दिया है, वो एक तारा है। ठीक है, और आपका टाइटन ग्रह, टाइटन ग्रह शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन ग्रह, उससे लिया है वो घड़ी टाइटन। ठीक है, तो अमर अजंता की पहाड़ी कहां पर है? ताप्ती नदी के दक्षिण में। अमरकंटक की ऊंचाई 1057 मीटर। मैकाल की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, कौन सा पर्वत? अमरकंटक। महादेव पहाड़ी यहाँ पे पंचमढ़ी नगर स्थित है, और सर्वोच्च चोटी यहाँ पे धूपगढ़, सतपुड़ा का, सतपुड़ा का धूपगढ़। कितना मीटर? 1350 मीटर। ठीक है,
दक्षिण के पठार का महत्व क्या है? खनिज संपदा ज्यादा है, लोहा, कोयला, तांबा, सोना, विशाल भंडार है यहाँ पर, बहुत खतरनाक भंडार है। इसका बाबू खनिज संपदा में लोहा, कोयला, तांबा, सोना के विशाल भंडार है। वन संपदा में क्या है? यहाँ वनों की कीमती साल, सैगोन, चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं, चंदन की लकड़ी साउथ में ना पाया जाता है, कर्नाटक, कर्नाटक वाले साइड में, केरल वाले साइड में, वहां वहां पे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां पाई जाती है। तमिलनाडु वाले साइड में, कर्नाटक और तमिलनाडु में ना चंदन की लकड़ी, साल सैगोन की लकड़ी पाई जाती है। अरे साल सैगोन नहीं देखते हो जिससे पलंग उलंग बनता है, दीवान पलंग सागौन, ठीक है, साल और सैगोन। इसे लाखों प्राप्त, लाख भी प्राप्त होता है। लाख का मतलब होता है मोम, लाख मतलब रुपया नहीं, मोम, मोम भी प्राप्त होता है पेड़ों से। जल विद्युत, नदियां तीव्र गति से बहकर जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स बनाती हैं और इससे बिजली उत्पादन भी किया जाता है। डायनामो लगा के क्या कर देता है? बिजली उत्पादन। अच्छा, कृषि लगा, लावा क्षेत्र में कपास की खेती अच्छी हो जाती है, चाय की खेती अच्छी हो जाती है, कहवा की खेती अच्छी हो जाती है। किसका किसका? कपास, चाय, कहवा। कहवा को कहते हैं कॉफी। तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? कॉफी। मसाले केरल में होते हैं ना, कपास वगैरह तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्रों में कपास उपास मिल जाता है बढ़िया से। अन्ना का जो कॉफी मिलता है ना, अन्ना कॉफी बोलते हैं, जो ब्रू कॉफी, और एक होता है नेस कैफे बोलता है, वो सब क्या है? कहवा, उत्तम किस्म का कहवा है वो, ठीक है, कॉफी कहते हैं। अन्य फसलें रबड़, रबड़, केला, मूंगफली और गरम मसाले पाए जाते हैं यहाँ पर। केला, केला के पास, केला वहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहाँ के लोग देखना पत्तों में, केले के पत्तों में खाना खाते हैं ज्यादातर, और उसीन उसीन के खाते हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास यहाँ पे बहुत सारा है, कच्चे माल और शक्ति के संसाधनों का उपलब्धता है कारण यहाँ पे अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। साउथ साइड में ना अनेक उद्योग हैं, यहाँ पर कोयला वोयला निकालने के लिए अलग अलग कंपनियां हैं, कोयला निकालने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। भारत के सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? कोई बता पाएगा? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत, दक्षिण का पठार या तटीय मैदान। अभी क्या पढ़ रहे हो? तो दक्षिण का पठार सही आंसर है, तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहा है। दक्षिण का पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, यूरेशिया। कौन सा? गोंडवाना। अंगारा लैंड तो ऊपर था, गोंडवाना लैंड का पढ़ाई नहीं दे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की, गुरु शिखर, धूपगढ़, अमरकंटक, डोडा बेटा। गुरु शिखर। अरे गधा, अमरकंटक धूपगढ़ कहाँ पढ़ लिया रे? अभी पढ़ाया धूपगढ़ किसका है? सतपुड़ा का है। अमरकंटक मैकाल पर्वत का, और डोडा बेटा नीलगिरी का है। तो कैसे कौन बोला है? यहाँ देख, गुरु शिखर में एगो अजनबी साहिब का लिखा हुआ है 1722, यही क्या है? आंसर है कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़, ए गुरु शिखर, धूपगढ़ नहीं रे, गुरु शिखर, 1722 मिनट। आगे बताओ। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? अरे नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा स्थित है? सतपुड़ा, अरावली। मार गधा को रे, अजंता ना रे गधा। सतपुड़ा 7 करोड़। कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सा? अब ये तो पढ़ा है सतपुड़ा। आगे, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? बोला कंफ्यूज कर रहे थे, अजंता तो कोनो बोल देता, हाँ हाँ अजंता, पिटाई खाता बढ़िया से। कौन सा है ये? सतपुड़ा है। ध्यान से याद रखना। तुम लोग सोच रहे हमको नहीं याद है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ हाँ, कौन सा? पारसनाथ। काली मिट्टी का प्रदेश किसे कहा जाता है? काली मिट्टी का प्रदेश बोलना, मालवा के पठार को, बुंदेलखंड को, छोटा नागपुर को। तो साउथ साइड में कौन मिला? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है आंसर है? काली मिट्टी का। ये तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो देखो कितना आसानी से आंसर हो गया। अगर तुमको ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार का ये पता है कि ये नर्मदा नदी के उत्तर साइड में पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक कौन सा आंसर है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप कहाँ पर जाता है? साउथ में। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी बता। अनाई मुड़ी है ना, 2695। देखो एक अजनबी टाइप का दिया हुआ है। किस पठार को भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर का पठार। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। और पूर्वी घाट को मलयाद्री। ठीक है, सह्याद्री के नाम। भारत के तटीय मैदान, भारत के कौन से मैदान? कोस्टल लाइन देखते हैं, भारत के तटीय मैदान। जल्दी से खत्म कर देते हैं। तटीय मैदान देखते हैं। तट जो होगा कहाँ पाया जाता है? तट किसको कहते हैं? समुद्र के आसपास में जो पुलीन होते हैं ना, समुद्र के आसपास में जो तट होते हैं वही क्या कहलाते हैं? समुद्री तट कहलाते हैं। समुद्री तट। ठीक है, तट या मैदान या तट बोलो, वो मैदान इलाका है बिकॉज बहुत ऊंचा नहीं होता है, वहां पे बालू के किनारे बहुत ही ज्यादा होते हैं। समुद्र के किनारे जो भी तट आपको दिखाई देंगे, जो भी खाली एरिया दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है? तट कहलाता है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तटीय मैदानों का विस्तार, जिन्हें दो मुख्य रूप में बांटा गया है। कितने रूप में? दो मुख्य रूप में बांटा गया है। ठीक है, इसमें आपको दो गो तट का नाम याद रखना है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। कोरोमंडल तट, मालाबार तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के पास, केरल का तट जो है वो मालाबार तट है। केरल का तट, मालाबार तट। याद करिए, बारिश वाला में पढ़ाए थे कि सबसे पहले बारिश जो होता है साउथ साइड में मालाबार तट में होता है, बताए थे, केरल में मालाबार तट के पास। तो पश्चिमी घाट के मैदान में कौन कौन सा पाया जाता है? देखो, पश्चिमी घाट में अरब सागर के बीच कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। कच्छ की खाड़ी कहां से? गुजरात। कच्छ की खाड़ी गुजरात, वहां से लेकर कन्याकुमारी साउथ तक। लंबाई व चौड़ाई, लंबाई इसका लगभग 1500 किलोमीटर, चौड़ाई 50 से 60 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी क्या है? कम है। पूर्वी घाट की चौड़ाई क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। देखो, इसका चौड़ाई देखो तो 100 से लेकर कितना? 480। वो थोड़ा सा इस साइड में है ना। अरे बाबू, अरे इधर पे था ना, ये तो साइड में था, इसलिए यहाँ पे चौड़ाई क्या हो गया है? कम। इधर पे चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। 100 से लेकर 480 किलोमीटर तक है। किसमें? पूर्वी घाट। आगे देखते हैं, ध्यान से देखो। लंबाई व चौड़ाई, लंबाई कितना? 1500 किलोमीटर, चौड़ाई कितना? 50 से 60 किलोमीटर। यह तट पूरब की तुलना में अधिक कटाफटा। कौन सा? यह तट पूरब की तुलना में, पश्चिम वाला जो तट है वो ज्यादा कटाफटा है। सह्याद्री पहाड़ी जो है वो तो एकदम रेगुलर है, लेकिन तट कटाफटा है। किसके वजह से? उस पहाड़ के वजह से। ठीक है, हाँ, पहाड़ की वजह से। अरे भाई, चौड़ाई कम होगा तो कटाफटा नहीं होगा, कहीं पे चौड़ाई ज्यादा है, कहीं पे चौड़ाई कम है, तो कटाफटा उसी को कहते हैं। देखो, पश्चिमी घाट रेगुलर है लेकिन उसका तट रेगुलर नहीं है। पूर्वी घाट इरेगुलर है लेकिन उसका तट कैसा है? रेगुलर है। समझ में आ गया? कोंकण तट दमन से लेकर गोवा तक, कर्नाटक का तट गोवा से लेकर मंगलोर तक, केरल का और मालाबार तट मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो टोटल कहां से कहां तक? पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। इसको तीन हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं, कोंकण तट, कर्नाटक का तट, केरल का तट। कोंकण तट, कर्नाटक का तट और केरल का तट। गोवा में अगर जाओगे तो वो पूरा का पूरा क्या है? तट है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट? कोंकण। कर्नाटक और केरल, कोंकण कर्नाटक केरल, कोंकण कर्नाटक केरल। केरल को ही क्या कहते हैं? मालाबार तट। कौन सा तट? नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अन्य नदियां छोटी व तीव्रगामी होती है, जिसे यह डेल्टा नहीं बनाती है। क्या यह डेल्टा बनाती है? एस्चुरी बनाती है। डेल्टा तो वो जगह पे बनेगा जहां पे पहाड़ नहीं है, और यहाँ पे तो पहाड़े पहाड़ है। तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा बाबू, ऊपर से जाएगा अभी। क्यों बोलो तो? शुरू से क्लास नहीं की हो। आपको भी जल्दी समझ में नहीं आएगा बिकॉज शुरू से क्लास नहीं की। ये सब पहले ही से हम बता दिए थे ना कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा उसको हम लोग कहते हैं जहां पे पहाड़ नहीं होते हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे कोई भी पहाड़ नहीं है। नदियां यहाँ पर अपनी मिट्टी को लाकर बिखेर देती हैं, जिसके वजह से निम्न, इसका प्रभाव क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है, जिसके वजह से वहां पे केवल मिट्टी ही मिट्टी रहता है। ये ऐसे आकार का दिखाई देता है, त्रिभुजाकार का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बोल। हाँ? बोलना है तभी ना सीखेगी। कोई अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो क्या बोलो? ऐसे बोल देगी, हो गया। ऐसे नहीं बोलना है।
ऐसे नहीं बोलना, सीधे बोलना। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, ठीक है। हाँ, बस हो गया, समझ में आ गया। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? खांडाला, आती क्या खंडाला, ए क्या बोलती तू, सुन सुना, आती क्या खंडाला। तो खंडाला क्या है? एक बंदरगाह है। नहीं समझ में आया? बंदरगाह जहां पर विदेशी सामान नाव के द्वारा उतारे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। वहां बंदर नहीं पाया जाता है, बंदरगाह है, पोर्ट कहते हैं उसको। मुंबई का पोर्ट, मर्मगांव का पोर्ट, कहीं पर मरमा गांव लिखता है, कहीं पर मुम्र गांव लिखता है, बतिया सेम है, बतिया ही सेम। और वो कौन सा? कोचीन। याद रखना, इस तट के पास प्रमुख बंदरगाह मिलते हैं, उस प्रमुख बंदरगाह में सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह मुंबई बंदर और मुम्रगांव बंदरगाह, ठीक है, मुम्रगांव या मरमा गांव, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ खारे पानी की लैगून झील है कोचीन में। कौन सी झील? लैगून झील, खारे पानी की लैगून झील है, खारे पानी की लैगून, खारे पानी की लैगून झील। खारा पानी उसको कहते हैं जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और मीठा पानी की झील उसको कहते हैं जिसमें नमक नहीं पाया जाता, उसको हम लोग पी सकते हैं, उसमें चीनी नहीं मिलाया रहेगा कि मीठा हो जाएगा, जिसको हम लोग पी सकते हैं उसी को कहते हैं मीठे पानी की झील। जैसे वुलर झील, डल झील, सांबर झील। सांबर झील नमक पानी का झील है, सांबर झील, ठीक है। चिल्का लेक नमक पानी का झील, खारे पानी की झील। हाँ, चिल्का। तो एक बार चिल्का गए थे, वहां से एक बोतल में पानी लेके आए, तो एक लड़की क्या की, चिल्का का पानी कैसा, मतलब समझ में आता है टेस्ट कैसा होता है, गटर गटर पी गई। अपने ही एगो ट्यूशन की थी, गटर पी गई वो। बोली हम क्या हुआ रे पानी? बोले, पी गए हम, अच्छा लग रहा था, नमक पानी था, देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे नमक का पानी कैसा रहता है। अजब सा एकदम। नींबू भी मिला के शरबत बना लेती, नहीं, हम चिल्का पानी पियेंगे। उसमें कितना वो गंदगी था, पूरा पानी एकदम। पूर्वी तटीय मैदान देखो, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है बाबू, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में हुगली नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी के बीच में हुगली नदी से कन्याकुमारी तक, चौड़ाई कितना है? 100 से लेकर 480 किलोमीटर, पश्चिमी मैदान से अधिक चौड़ा। उत्तरी सरकार का तट कोरोमंडल तट, यहाँ पे कौन कौन सा? दुगो तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। यहाँ पे कौन तट? 3 गो। कौन कौन से? कोंकण तट, कर्नाटक तट, केरल का तट। कोंकण, कर्नाटक, केरल। कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र वाले एरिया में, कर्नाटक का तट कर्नाटक में, केरल में मालाबार तट। और ये हो गया आपका उत्तरी सरकार का तट। कृष्णा नदी के उत्तर भाग में उड़ीसा के पास क्या मिलेगा? देखो, उस उड़ीसा, उस उत्तरी सरकार का तट, ठीक है। और उसके नीचे चल जाएंगे तमिलनाडु के पास, तो कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में कोरोमंडल, कृष्णा नदी के उत्तर भाग में उत्तरी सरकार। कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार, कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में कोरोमंडल। नदियां यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? प्रमुख झीलें चिलिका उड़ीसा में, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा में, और कोलेरू मीठे पानी की झील। चिलिका, पुलिकट खारे पानी की झील, कोलेरू मीठे पानी की झील। समझ में आ गया। प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम और चेन्नई। विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, साथ में नेचुरल बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा कहलाता है? विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह। यहीं पर आकर पनडुब्बियां अपने मोबिल चेंज करते हैं, डीजल भराते हैं, सैनिक उतरते हैं, नेवी वाले लोग, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो दूसरा कोई को खबर पहुंच जाएगा, बस इतना ही जान के रखो, कभी सीक्रेट में आप लोग को बता देंगे, सीक्रेट में कि कैसे यहाँ पर लोग पनडुब्बी आकर, मतलब वहाँ के जो अंदर नेवी वाले लोग होते हैं, कैसे यहाँ से आकर वो लोग पनडुब्बी लेके आते हैं, और वो पनडुब्बी पानी के नीचे होता है, और यहाँ विशाखापट्टनम में आने के बाद वो ऊपर की ओर आ जाता है, वहां से अंदर से, उसके अंदर से सैनिक निकलते हैं, नेवी वाले, ठीक है। पनडुब्बी उनडुब्बी सब दिखा देंगे, INS विक्रांत दिखा देंगे, राजपूत दिखा देंगे, ठीक है। हम बेहतरीन, कोई दिक्कत है? आज इतना रहने दे, किसी को तो दिक्कत नहीं है, पोड़ा पुंसी चेचक खजुआट नहीं है किसी को। ये देखो, ये गुजरात के पास से चालू होता है,
इस साइड से आपका गुजरात का प्लेन्स मिलेगा, ठीक है। ये वाला तट जो कहलाता है काठियावाड़ तट कहलाता है, इसको क्या कहते हैं काठियावाड़, और इसको कोंकण, ये वाला कर्नाटक और ये वाला मालाबार। काठियावाड़, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, समझ में आ गया। काठियावाड़, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, ठीक। और इस साइड में जो मिलता है वो उत्तरी सरकार का तट, या उत्कल तट, आंध्र का तट, या फिर कोरोमंडल का तट। कोई दिक्कत? ठीक है, याद हो गया ना। आगे पढ़ लेंगे, आपको तटीय मैदान के आर्थिक महत्व बता देंगे नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।